हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूं। बट वैसे तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था उसके सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो प्रेजेंट है। तो आप चाहे साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे मैथ्स का, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी का हमने पढ़ा रखा है। तो आप जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में ढूंढ के पढ़ सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके पढ़ सकते हो। जो भी चैप्टर का नाम डालो, लेक्चर्स डालो, बाय जे आर ट्यूटोरियल्स डालो, हमारे वीडियो मिलेंगे। या तो सिंपली बात है प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे के सारे स्टैंडर्ड वाइज सब्जेक्ट वाइज हमने फोल्डर्स बना रखे हैं। उन फोल्डर्स में आप सभी के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। वैसे जो न्यू बैच चल रहा था इसमें हम साइंस का बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं चौथा चैप्टर, 8 स्टैंडर्ड की साइंस की बात करूं। इसकी शुरुआत करेंगे जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट क्या होता है, बिजली क्या होती है। आपके घर में आती है ना बिजली, लाइट जलती है, फैन चलता है, उससे आपका कंप्यूटर चलता है, आप मोबाइल चार्ज करते हो, ये सभी चीज बिकॉज ऑफ करंट से होता है। तो वो करंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे और साथ ही में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, आज चीजें देखेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर शुरुआत हम करते हैं। आप बस ये वीडियो को एंड तक देखना, और इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं बच्चे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करके बताना कि राहुल सर न्यू न्यू वीडियोस बना रहे हैं, वो भी फ्रेश बेहतरीन क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय करंट और इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब बात होती है, देखो जो करंट होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि जो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, इन दोनों के यहां पे किससे? फ्लो से। क्या बोल रहा है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ। ठीक है, इस चीज को समझो। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो जनरल तौर पे होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देखो दुनिया में कोई भी एटम है, दुनिया में कोई भी चीज है, जनरल तौर पे अगर मैं एक नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, जनरल तौर पे क्या होता है, हो सकता है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जो कि होता है प्रोटॉन, एक होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ये दोनों मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं आपका एटॉमिक मास। क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास बनाते हैं, जो कि आप इसके आगे के चैप्टर्स अगर आप आओगे, इनसाइड द एटम आएगा और भी आगे के चैप्टर्स है इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एटम का वजन कितना होता है। दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट एक बच जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं, जब वो घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। तो यहां पे भी वही बोला है कि ये करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव भी और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्या है? इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या है? इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एक कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो फ्लो हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जनरल तौर पे इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे आयंस हो गए, तो ये अगर फ्लो हो रहे हैं और वो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर स्पेस में घूम रहे हैं या फिर मूव हो रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टर? यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती। आप कितना भी इस प्लास्टिक को वायर, करंट वाला वायर के साथ टच करो और आप उसको हाथ लगाओगे तो करंट नहीं लगेगा। लकड़े के अंदर, वुडन पार्टिकल, वुड के अंदर करंट नहीं आता, लेकिन वही लोखंड लगा दो, एल्यूमिनियम लगा दो, वही कॉपर लगा दो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसीलिए हमारे जितने भी वायर्स होते हैं हमारे घर में, वो कॉपर वायर होता है, क्योंकि कॉपर के अंदर फ्लो बहुत अच्छे से होता है। और जो बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होता है तो वो बहुत मोटे मोटे जो तार होते हैं ना, जो आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर देखे होंगे, या फिर बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर आपने बड़े बड़े टावर्स के अंदर ऐसा बड़े बड़े मोटे मोटे वायर्स इलेक्ट्रिसिटी के जाते हुए देखेंगे, तो वो जो वायर्स होते हैं वो जनरल तौर पर एल्यूमिनियम से बनते हैं, वो हल्के होते हैं, इसके लिए भी रीजन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नेट रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी सरफेस के ऊपर कितना रेट के हिसाब से, कितना
फास्ट या फिर कितना स्लो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो, इलेक्ट्रिक करंट भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये तो आपको समझ गया आ गया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, अब एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका मतलब समझो। तो क्या होता है कि देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है उसका एक टेंडेंसी होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू ए पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिक लेवल। यानी मान लो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई चार्ज है वो फ्लो कैसे होगा, मान लो कि आपने बटन चालू किया, तो बटन जब चालू किया तो जैसे आपने बटन चालू किया तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मूव करेगा आपके वायर में से, और समझ लो ये आपका टीवी है, ये आपको दिख रहा है, ये डिजिटल बोर्ड है, वैसे तो टीवी का भी काम कर सकता है, मान लो ये टीवी है आपके सामने दिख रहा है, तो मुझे इसको चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मेरे बाजू में बटन है, मैंने इसको चालू किया तो वो चालू हो गया। क्यों चालू हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बटन को स्विच ऑन किया जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो कंटिन्यूअस वायर के थ्रू सप्लाई होगी और यहां तक पहुंच जाएगी, किसके पास, इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास पहुंच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। करेक्ट है। लेकिन अगर मान लो आपको यह चीज समझा रहा हूं मैं कि हमेशा जो चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो क्या होती है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू ए पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल, कैसे फ्लो करती है, जैसे मैंने बटन चालू किया तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रेजेंट है, बस बटन ने रोक रखा है, मतलब उधर का जो इलेक्ट्रिक लेवल है वो क्या है, हायर है ऑलरेडी। यहां पे इस टीवी के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक लेवल है अगर ये स्विच ऑफ है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक लेवल है ये क्या है, लो है, तो ऑब्वियसली जब मैंने बटन ऑन किया तो फटाक से वहां से हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल पे पावर सप्लाई हो गया। तो जनरल तौर पे इसका एक एग्जांपल देखेंगे पानी का, पानी जो होती है, पानी अगर आप पानी देखोगे तो पानी को अगर मैं ऊपर से डालूंगा तो हायर अल्टीट्यूड रीजन से ऊपर से डालूंगा तो पानी नीचे फ्लो होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये सबको पता, ठीक है, पानी फ्लो करेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी भी हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लो इलेक्ट्रिक लेवल तक फ्लो होता है, और यही जो इलेक्ट्रिक लेवल है डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो समझ जाना कि कहां से आ रहा है, वो हाई इलेक्ट्रिक रीजन से आ रहा है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा है या फिर फ्लो हो रहे हैं, और वहां से अगर वो लो लेवल पे जा रहा है तो वो जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज कमिंग एंड वेयर इट इज गोइंग। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इस इलेक्ट्रिक लेवल से पता चलता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सर्किट काम कैसे करता है, आपके घर में, सबके घर में ये होगा, एक स्विच बोर्ड होगा जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, पंखे का बटन, लाइट का बटन, रेगुलेटर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्विच बोर्ड। तो उस स्विच बोर्ड में एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है, एक सर्किट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो सर्किट है जैसा ये बनाया वैसा तो नहीं दिखता, लेकिन वो सर्किट एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। कि क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मैंने एक बैटरी बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी या फिर सेल बोल लो, सिंपल लैंग्वेज में इसको बैटरी बोलेंगे। वैसे बैटरी का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल का प्रेजेंट होना। एक सेल का मतलब होता है एक प्रॉपर सेल, एक पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव सेल। आपने देखा है आपकी घड़ी में सेल लगता है, उसको सेल बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं, वो भी आएगा टॉपिक अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो ड्राई सेल जो होता है अगर उसको मैं 2-3 साथ में जोड़ दूं तो बन जाता है बैटरी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बैटरी है, ये आपका स्विच है, स्विच की जो भी बोल लो। तो जनरल तौर पे होता क्या है बच्चा, देखो ये बैटरी जो है, जैसे मैंने बोला, ये बैटरी के पास क्या है, बहुत सारा स्टोर्ड चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी अंदर स्टोर है, जमा है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, मान लो कि अभी तो ये स्विच बंद है, लेकिन जैसे ही ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ध्यान देना, ये जो आपको दिख रहा है इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, यानी कि ये जो फ्लैप है इसको नीचे लेके आऊं, जो आपका बटन है मान लो कि ये क्लोज हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्लोज होने के बाद ये यहां से इस प्रकार हो जाएगा, मतलब ये जो पहले ऊपर था अब ये कहां आ गया, माफ करना, ये जो पहले ऊपर था अब कहां आ गया, नीचे आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, स्विच क्लोज हो गया, मतलब इन शॉर्ट बैटरी का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब होगा क्या कि जैसे हमने पढ़ा है कि कभी भी जो हायर इलेक्ट्रिक लेवल होता है वहां से चार्ज जो है वो फ्लो करता है लो इलेक्ट्रिक लेवल तक। तो यहां पे इसके पास भर भर के चार्ज था, तो यहां से वो क्या करेगा, हायर इलेक्ट्रिक लेवल के पास जो चार्ज था वो यहां से निकल के लो इलेक्ट्रिक लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने स्विच को कंप्लीट कर दिया। अब देखो पहले जो स्विच था, देखो यहां पे ध्यान देना, पहले जो स्विच था वो कैसा था, पहले जो स्विच था वो ऐसे खुला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर सप्लाई हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, देखो अब ये है क्या, ये बल्ब है,
ये मैंने एक बल्ब लगा के रखा है जिससे पता चलेगा अगर बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो समझ जाना भाई लाइट सप्लाई नहीं हो रही, तभी तो ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहां पे इस प्रकार से करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, यहां तक आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने स्विच को बंद नहीं किया। तो यहां पे ये क्या है, ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस स्विच को मैं क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, इस स्विच को जो ऐसा था इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो अब जो करंट यहां पे आके रुक जा रहा था, अब वो पूरा प्रॉपर सप्लाई होके ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट घूमता रहेगा। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है, इसका मतलब ये जो बल्ब है वो क्या करेगा बच्चा, ग्लो करेगा, इसका मतलब लाइट जलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है और ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आप समझ में आ गया? उसी के रिलेटेड है टॉपिक जो कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स है आपके पास, उसके बीच में कितना पोटेंशियल का फर्क है। आप पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बताता हूं थोड़ी देर में। देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट्स आर नोन एज द पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है पीडी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जनरल तौर पे जो वायर है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वायर होते हैं, कॉपर वायर वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें फ्लो होते हैं। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर में फ्लो होते हैं। अब वो फ्लो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, जैसे मान लो यहां पे मैंने पानी रखा, यहां पे मैंने पानी रखा और ये पाइप है, हॉलो पाइप। तो यहां पे जब मैं पानी रखूंगा तो क्या पानी जो है फ्लो करते करते यहां तक चला जाएगा क्या? अगर मैंने कोई भी उसको फोर्स नहीं लगाया, प्रेशर नहीं लगाया तो नहीं जाएगा, पानी एक जगह रुका रहेगा। लेकिन इस पाइप को मैं थोड़ा सा झुका दूं तो यहां से पानी जो है वो सरकते हुए यहां तक आके नीचे गिर जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसको मैंने थोड़ा हायर अल्टीट्यूड पे लेके गया। उसी प्रकार ये काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी। यानी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हायर इलेक्ट्रिक लेवल होगा, जो मैंने बताया, यानी उसका जो पोटेंशियल लेवल है, हाई इलेक्ट्रिक लेवल है, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। और एक जगह ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, मतलब वो लो इलेक्ट्रिक लेवल है। तो ऑब्वियसली जो हायर इलेक्ट्रिक लेवल है वहां से लो इलेक्ट्रिक लेवल तक आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होंगे। तो इसीलिए वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, यहां पे जाता है, यहां पे कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो होगा। दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वायर में तभी फ्लो हो सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। और ये जनरल तौर पे ट्राई सेल में भी हमको देखने मिल जाता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तब बैटरी देखा है, सेल, आपके घर में घड़ी का सेल होगा, उसको निकालना, आगे की तरफ देखना तो प्लस साइन लिखा रहेगा, एकदम छोटा सा लिखा होता है, प्लस साइन लिखा रहेगा, और पीछे नेगेटिव यानी माइनस का साइन लिखा रहेगा। तो प्लस साइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस का साइन मतलब नेगेटिव चार्ज। वो टर्मिनल्स होते हैं, मतलब उसके एंड पॉइंट होते हैं। अब ये जो फ्लो है, दिस फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इन शॉर्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होता है और जाता है कहां पे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे इस प्रकार से निगेटिव की तरफ से आ रहा है, देखो निगेटिव तरफ से आ रहा है और ये फ्लो होता है। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ये भी मैंने बता दिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऐसा यूनिट भी होगा, हर एक का यूनिट होता है। तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता है कभी कभी। तो ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इट इज रिटन बाय द स्मॉल लेटर वी। स्मॉल लेटर वी से उसको लिखा जाता है। और वही अगर आपको कोई पूछ देता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका ऐसा यूनिट बता दो, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। और कूलम किसका यूनिट है? कूलम यूनिट है चार्ज का। तो अगर आपको कोई पूछता है चार्ज का यूनिट बताओ, मैंने लिखा नहीं है वैसे, चार्ज का यूनिट ये होता है, लेकिन आप लोग अभी लिख दो, मैं जो बोल रहा हूं वो अपने नोटबुक में लिख दो साथ साथ में। और हमेशा मैं बोलता हूं कि जो भी मैं लिखा रहा हूं, देखो बहुत सारी चीज मैं खुद मेहनत करके लिख के लाता हूं, खुद से नोट्स बना के आपके लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि यार आप लोग का भी भला हो सके। तो प्लीज ये मेरी मेहनत साथ में आप लोग भी करोगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो साथ में मैं क्या बता रहा हूं कि जो चार्ज होता है, याद रखना, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज जो होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। और वही कूलम्ब पर सेकंड हो गया, तो कूलम्ब पर सेकंड जो होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो कूलम्ब पर सेकंड इज नथिंग बट द एम्पियर एंड एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट।
अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये एक सोर्स है। इट इज ए सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज ए सोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस, अगर एक सर्किट है मेरे पास, एक कहीं पे कुछ है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? वो कहीं से तो मिलेंगे ना। तो वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सोर्स है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल, जहां से आपका जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो सर्किट के अंदर आएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपने भी देखा होगा, दुनिया भर के सेल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो रिस्ट वॉच होता है, आपका जो घड़ी होता है, आज मैंने नहीं पहना वैसे, जो घड़ी होता है, घड़ी के अंदर पीछे की तरफ भी एक छोटा सा गोल सा सेल होता है। इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार से सेल होता है, छोटू सा क्या होता है बच्चा? सेल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? छोटू सा सेल होता है। फिर आपने देखा होगा इस प्रकार से, मैंने इसको उल्टा बनाया वैसे, इस प्रकार से जो आपके ये होते हैं घड़ी वाले जो क्लॉक्स होते हैं, जिसको हम लोग वॉल क्लॉक बोलते हैं, आपका घड़ी जो होता है बड़ा वाला जो आपके घर में लगा है, इस प्रकार से सेल होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा टेम्बुकड़ा होता है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से ये आपका सेल होता है। वैसे उसमें मोटा वाला भी सेल आता है, आपने देखा होगा टॉर्चेस वगैरह में लगते हैं, मशीन्स में लगते हैं, सबमरीन्स में यूज होते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपको इलेक्ट्रिक सेल्स देखने मिल जाएंगे। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जो सेल्स होते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू मेंटेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और वो इलेक्ट्रिक सर्किट से आप जोड़ दोगे तो फ्लो ऑफ क्या करेगा? वो चार्ज करेगा। एंड फ्लो ऑफ चार्ज के वजह से जो भी जहां पे भी आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बल्ब जलाना है तो वो बल्ब जलाएगा, ये आपका घड़ी को घुमाना है, घड़ी के नीडल्स को घुमाना है तो घड़ी के नीडल्स को घुमाएगा। तो जिस भी मशीन में आप उस सेल को लगाओगे तो वहां पे वो क्या करेगा? एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा, जिस वजह से वहां पे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज पार्टिकल जो है वो हो पाएगा बिटवीन द टू टर्मिनल, दो टर्मिनल्स के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक सेल की बात। अब इलेक्ट्रिक सेल्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे मैंने बताया आपको दुनिया भर के टाइप है, तो एक दो टाइप पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहला जो टाइप का सेल है वो है ड्राई सेल। यहां पे ध्यान मत देना, यहां पे फिलहाल मत ध्यान दो, अभी पहले इसको देखो, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। तो ड्राई सेल क्या होता है? देखो, ड्राई सेल की जब भी मैं बात करूंगा तो ड्राई सेल इज नथिंग बट दैट सेल जो आपके घड़ी में लगा हुआ है, जो आपके दीवार की घड़ी में, जो आपके रिमोट में लगता है। ठीक है, अभी दिखाऊं मैं? देखो मेरे पास है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल। मेरे पास ये रिमोट है एसी का, देखो ये जो है आप देख पा रहे होंगे, कौन सी कंपनी है? पैनासोनिक की। ठीक है, तो ये जो सेल है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा ये है, देख पा रहे हो आप लोग? दिख पा रहे हो? और आ गया हूं मैं, देखो ये देख पा रहे हो? अब दिख रहा है? थोड़े देखो ब्लर हो गया ना, हम लोग पास जाते हैं कैमरे के से तो थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो ये जो सेल होता है ये पतला वाला है, वैसे रिमोट में पतला वाला लगता है, वही घड़ी जो होता है, वॉल क्लॉक होता है, उसमें थोड़ा मोटा लगता है। टॉर्चेस जो होते हैं, जो आपका टॉर्च होता है, पहले के जमाने में टॉर्च मोटा मोटा सेल लगता था, ठीक है, तो वैसे सेल्स होते हैं, समझा? तो इट इज नथिंग बट द ड्राई सेल। इसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, पहले इसको समझो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ध्यान देना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सेल होता है ये आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, एक सबसे पहले एक बाहर का जो लेयर है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, एक कोई मटेरियल का, इवन कोई चीज का वो बना हुआ है। अब देखोगे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जिंक का कवर है। एक जिंक करके एलिमेंट आता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर इज 30। तो जिंक का एक एलिमेंट आता है, ये पूरा जो है कवरिंग किया हुआ है, मतलब अंदर से पूरा वो क्या है? जिंक का कवर है। और उस जिंक के कवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्पेलिंग यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इट कंटेन्स अ नेगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है वो, जैसे नींबू पानी है ना, उसी प्रकार का सॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज आयंस प्रेजेंट है। और वो क्या होता है? किस चीज से बना होता है? वेट पल्प। पल्प मतलब कुछ पल्प को मैं हिंदी में क्या बोलूं? आपने कभी मौसम भी खाया है, उसका छिलका, उसको पल्प बोलते हैं। तो वैसे ही वो पल्प रहेगा, गीला, हल्का हल्का गीला पल्प रहेगा। किससे बना होता है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2, एंड एक और होता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों के मिक्सचर से एक कुछ गीला गीला वेट कलर का पल्प रहता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर आप देखोगे तो ये बड़ा सा आपको ब्लैक कलर का रॉड दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है कार्बन इलेक्ट्रोड। अब ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये जनरल तौर पे ग्राफाइट से बनता है, कार्बन होता है लेकिन कार्बन से ही ग्राफाइट बनता है, तो ये ग्राफाइट रॉड है। और ये ग्राफाइट कौन क्या होता है पता है? जो आपका पेंसिल होता है ना, आपने बचपन में पेंसिल से ABCD लिखा होगा, तो पेंसिल के अंदर का जो ब्लैक कलर का जो होता है ना, जिससे आप लिखते हो, दैट इज नथिंग बट द ग्राफाइट। तो वही सेम चीज इस सेल के अंदर होता है। कभी क्या करना, कोई सेल खत्म हो गया, पुराना हो गया, उसका अभी यूज खत्म हो गया, तो उसको ना फोड़ना,
सावधानी से फोड़ना, कोई हथौड़ा लेके कोई ऐसा भारी चीज लेके उसको फोड़ना तोड़ना, तो आपको अंदर से आपको थोड़ा सा एक तो लिक्विड जैसा बाहर निकलेगा, वो लिक्विड क्या रहेगा, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी आप देखोगे तो एक आपको एक ब्लैक कलर का छोटा सा रॉड जैसा दिखेगा, एक पेंसिल जैसा, वो आपका क्या रहेगा, ग्राफाइट रॉड, जो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। फिर उसके ऊपर जैसे मैंने बताया क्या रहता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, एक डिवीजर होता है जो कि उसको लेयर को अलग करता है। अब इस ग्राफाइट के अंदर और जो आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके बीच में जो गैप होता है उसमें होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं MnO2, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये सभी चीज मिला के क्या बनता है, ड्राई सेल बनता है। अब इसका यूजेस क्या क्या है देखो। तो जनरली ये जो ड्राई सेल होता है ऑब्वियसली इसका भी काम वही होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टोर चार्ज पार्टिकल्स को सप्लाई करना, जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो सप्लाई करेगा उसको, ठीक है। अब मोस्टली इसका यूज होता है रेडियो में। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, अब तो रेडियो बंद हो गया, लेकिन पहले रेडियो चलते थे। वॉल क्लॉक्स तो आज भी चलते हैं, जहां पे आपका घड़ी होगा उसमें लगा होगा, टॉर्चेस में लगते हैं, रिमोट्स में लगते हैं, जितने भी आप रिमोट देख लो, चाहे AC हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज के रिमोट्स में आपको देखने मिल जाता है। अब ये जो ट्राइसेल होता है ये छोटा होता है, मोटा भी होता है, पतला होता है, थोड़ा सा गाढ़ा मोटा होता है, तो अलग अलग 3-4 साइजेस में आपको मिल जाएंगे। और जनरली इसका जो शेल्फ लाइफ होता है काफी बड़ा होता है, यानी आप स्टोर करके उसको आप छोड़ सकते हो। अभी आपका अगर रिमोट में ज्यादा यूज नहीं है तो कभी कभी एक एक सेल जो आपका ट्राइसेल जो मैंने अभी आपको दिखाया वो 1-1 साल तक चल जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ट्राइसेल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इसका डायग्राम अच्छे से समझ लेना और अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है जो मैंने एक्सप्लेन की वो आपको समझ लेना है। अब दूसरा जो टाइप का सेल है वो होता है लीड एसिड सेल, ठीक है। तो लीड एसिड सेल होता क्या है इसको भी आप समझ लेंगे, ठीक है। लीड एसिड सेल को भी हम लोग समझ लेंगे। तो लीड एसिड का मतलब होता है कि एक लीड होता है, LEAD लीड। ये लीड का मतलब होता है एक एलिमेंट का नाम है। आपको पेंसिल के अंदर पेन के अंदर जो लीड होता है उसको लीड नहीं बोलते, वो लीड इज डिफरेंट थिंग। लीड इज नथिंग बट अ केमिकल। जैसे आपका एल्यूमिनियम एक केमिकल है, मतलब नॉट केमिकल, एलिमेंट है। जैसे आपका ग्राफाइट एक कार्बन से बना हुआ चीज है, उसी प्रकार एलिमेंट जितने भी दुनिया में प्रेजेंट है उसमें से एक एलिमेंट है लीड नाम का, PB कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? PB यानी प्लम्बम, और प्लम्बम को ही कहते हैं लीड। ये लीड है, एलिमेंट है। तो होता क्या है, जनरल तौर पे एक बीकर होता है, एक बीकर में सॉल्यूशन होता है जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड में 2 रॉड डुबाए जाते हैं। एक रॉड ये है, इस रॉड जो है ये किससे बना हुआ है, PbO2 यानी लीड ऑक्साइड से बना हुआ है। यानी ये जो रेड कलर का जो रॉड है जो डाला हुआ है वो रॉड किससे बना हुआ है, लीड ऑक्साइड से बना हुआ है। और ये जो रॉड है वो किससे बना हुआ है, लीड से बना हुआ है। तो होता ये है कि इन दोनों रॉड को जब आप इमर्स करते हो किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो एक केमिकल रिएक्शन जैसा होता है जिसके वजह से आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जिसके वजह से 2 वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच में क्रिएट होता है। और ये जो सेल होता है ना, इसकी मेन खासियत क्या है पता है, कि ये सेल अगर इसका इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म भी हो गया ना तो ये वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। यानी दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। कभी कभी होता है, आपने देखा है ऐसे कौन से सेल होते हैं, कहां देखा है ये लीड एसिड सेल? आपके कार बैटरीज, आपके बाइक में जो बैटरीज होते हैं, आपके और भी जो मशीनरीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रक्स में लगे होते हैं, बाइक्स में लगे होते हैं। आपके घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर के पीछे एक बड़ा बैटरी होता है, पता है, देखा है, तो वो UPS होता है। ये सब क्या होते हैं जनरल तौर पे, ये लीड एसिड बैटरीज होते हैं। क्या होते हैं? लीड एसिड बैटरीज, कि अगर इनमें चार्ज खत्म हो गया तो आप वापस से उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लो तो वो फिर से चार्ज हो जाते हैं। लेकिन बार बार करने से उसका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये एक हद तक ही काम करेगा, ठीक है। अब इसका कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है इसका काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है, छोटू सा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाता, बस छोटे मोटे रिमोट को, छोटे मोटे घड़ी को चला पाएगा। लेकिन ये जो लीड एसिड बैटरीज होते हैं ये काफी बड़े लेवल पे चीजों को चला सकते हैं। आप देख सकते हो ट्रक को चलाते हैं, कार को चलाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ये सब जगह पे होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे तो एक और बैटरी है जिसको बोलते हैं NiCd यानी निकेल कैडमियम बैटरीज। निकेल और कैडमियम 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, इससे बना के एक बैटरीज बनाया जाता है, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लेना। तो आपको पूछेगा कि कौन कौन से टाइप की बैटरी होती है, ड्राई सेल बोल सकते हो, लीड एसिड बोल सकते हो, लिथियम आपका NiCd निकेल कैडमियम बैटरीज बोलते हैं, लिथियम आयंस भी होता है जो हम लोग को नहीं है लेकिन आगे आपको बहुत पढ़ने मिलेगा, लिथियम आयन बैटरीज। तो ऐसे बहुत सारी प्रकार की बैटरीज होती है, इसका नाम आप याद रख सकते हो। बाकी
जो भी इसके आगे का पार्ट है, चाहे वो कनेक्टिंग सेल्स हो या फिर इसके आगे के जो मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है, वो सब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का वीडियो फिर इसी के साथ मैं एंड करता हूं। काफी बड़ा वीडियो भी हो गया, जनरल तौर पे हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते, आपको पता है, ताकि आपको एक हैबिट डाला जाए कि यार रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो, और कंसेप्ट हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्दी सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगा आपके साथ मजेदार, तो आप लोग बस वेट कर लेना। आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।